राजी खुशी है, जोरदार चोखा है, चलो बढ़िया है। क्या पढ़ रहे हैं अपने? संस्कार हुए नहीं, संस्कार पूरे हैं? मैं तो यूं सोच रहा था कि कर ही दूं लास्ट वाला तो है, एक तो हो गया नहीं, वो बाकी होगा नहीं, वो लास्ट वाला होना जरूरी है क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तक कितना लिखवाया था कल? अपने राजस्थान की परंपराएं और रीति रिवाज, ये वाला टॉपिक शुरू किया था। और राजस्थान की परंपराओं को शुरू करने से पहले अपने जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज होते हैं ना, वो थोड़े से का आपको ध्यान रखने हैं। अपने हिंदू धर्म में टोटल कितने संस्कार माने जाते हैं? 16 संस्कार। कितने संस्कार माने जाते हैं? 16 संस्कार। कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। इन 16 संस्कारों के नाम याद रखने और आपको थोड़ा सा यूं पता होना चाहिए कि कौन सा संस्कार किस अवस्था से संबंधित है और ये क्यों किया जाता है। तो जो 16 संस्कार है, इनमें से 3 तो ऐसे संस्कार है जो बच्चे के जन्म से पहले होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? गर्भाधान, एक तो आपको ध्यान रखना मनुष्य जीवन का पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। इसमें एक थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि ये जो गर्भाधान संस्कार है, इसको अपने मेवाड़ में क्या बोलते हैं? बधुरात। मेवाड़ में इसको क्या बोलते हैं? बधुरात। जब बच्चा मां की कोख में बच्चे का बीज उत्पन्न होता है, उस समय जो पहला संस्कार होता है वो कौन सा होता है? गर्भाधान। फिर दूसरा संस्कार है कौन सा? पुंसवन। दूसरा संस्कार है कौन सा? पुंसवन। एक तरह से पुत्र की कामना की जाती है कि भाई जो भी संतान हो वो किस रूप में होना चाहिए? पुत्र के रूप में। ठीक है, तो दूसरा संस्कार है कौन सा? पुंसवन। तीसरा है सीमंतो नयन। जच्चा और बच्चा दोनों को एक तरह से अमंगलकारी घटनाओं से बचाने के लिए कौन सा संस्कार होता है? सीमंतो नयन। ये 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं। फिर जातक्रम, बच्चे के जन्म का पहला संस्कार कौन सा है ना? यहां 2 चीजें ध्यान रखनी है। मनुष्य जीवन का पहला संस्कार गर्भाधान। जन्म का पहला संस्कार कौन सा है? क्योंकि ये तीनों संस्कार तो गर्भ में ही होते हैं, कोख में ही होते हैं। जन्म के बाद में उसकी जात निर्धारित होती है उसके पिता के नाम पर, उसको अपने क्या बोलते हैं? जातक्रम। जातक्रम के बाद में उसका नामकरण। अगला संस्कार है कौन सा? नामकरण। 5 दिन बाद में, 7 दिन बाद में, 9 दिन बाद में, है ना, पंडित जी के बताए समय के हिसाब से अपने नावण होता है। क्या होता है? नावण। जच्चा और बच्चा का पहला स्नान जो होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? नावण। नान या नावण, उसको क्या बोलते हैं? नामकरण। फिर बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद में एक संस्कार होता है निष्क्रमण। 2 या 3 महीने बाद में पहली बार उसको घर से बाहर निकाला जाता है ना, और चांद और सूरज के दर्शन करवाए जाते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? निष्क्रमण। 6 महीने बाद में उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? अन्नप्राशन। क्या बोलते हैं उसको? अन्नप्राशन। ये 6 महीने बाद में, माँ का दूध 6 महीने तक, 6 महीने बाद में पहली बार उसको अन्न खिलाने का रिवाज होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? अन्नप्राशन। उसके बाद में चूड़ाक्रम, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चूड़ाक्रम को अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं जड़ूला। इसको क्या बोलते हैं? जड़ूला संस्कार। जन्म के 2 साल बाद में 3 साल तक लगभग ये होता है कि अपने देवी देवताओं के नाम से मुंडन किया जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? जड़ूला बोलते हैं, चूड़ाक्रम बोलते हैं। फिर कर्ण भेदन, बच्चे के कान को भेदने का पहला संस्कार होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? कर्ण भेदन। यहां तक ही लिखवाया था क्या कल? इसके बाद में देखो कुछ एक संस्कारों के नाम और याद रखने। कर्ण भेदन के बाद में जब वो बच्चा लगभग 5 साल की उम्र में आ जाए, तब एक परंपरा होती है कि उसको पहली बार अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। शिक्षा से संबंधित एक संस्कार होता है, उसको बोलते हैं अपने विद्यारंभ। उसको क्या बोलते हैं? विद्यारंभ। आजकल तो 2-2.5 साल की उम्र में हो जाता है, प्ले स्कूल में डाल देते हैं,
क्योंकि मम्मी को खुद को मोबाइल चलाना रहता है। समस्या ये है, बच्चा घर पे रहे तो वो बच्चा खुद मोबाइल चला ले। टाबरों के मतलब यूं लत हो गई कि 1 साल का टाबर भी उसको पता नहीं क्या है, इंस्टाग्राम तो नहीं चलाता पर वो मोटू पतलू तो देखता ही है ना, उसको मोबाइल चाहिए बस। तो मम्मी को भी मोबाइल चाहिए, टाबर को भी मोबाइल चाहिए, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो 2 साल की उम्र में ही उसको प्ले स्कूल में डाल देते हैं, बेचारे का खुद का यूं शारीरिक विकास ही नहीं होता है। अपना तो पूरा हो गया था, अपने तो 7-8 साल की उम्र में गए थे पहली बार। अच्छा वो भी गए थे भी यूं पूरे यूं मान सम्मान के साथ में। 2-4 बच्चे आए स्कूल से, 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पूरे यूं शाही अंदाज में गए थे। मास्टर पैदल आते थे पर अपने पैदल नहीं जाते थे, क्योंकि स्कूल में गए, प्रार्थना हुई, वापस घर, यही होता था। फिर बच्चे मास्टर साहब भेजते थे कि भाई उसको पकड़ के लाओ, तो फिर 4 सैनिक आया करते थे, 2 हरावल के, 2 चंदावल के, है ना। फिर उसको पूरे मान सम्मान के साथ में लाया जाता था। है माइक बंद है? चालू है यार। तो यार 3 मीटर दूर नहीं बैठा है। फिर भी कोई गोचा करना है तो वो अलग बात है तेरे। 5 वर्ष पश्चात उसको प्रथम बार अक्षर ज्ञान करवाने का जो संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं? अक्षर ज्ञान करवाना। ये एक तरह से शिक्षा का पहला संस्कार होता है भाई। मनुष्य जीवन में शिक्षा का पहला संस्कार कौन सा होता है? तो विद्यारंभ। शिक्षा का पहला संस्कार कौन सा होता है? विद्यारंभ, मतलब शिक्षा की शुरुआत। इसके बाद में एक परंपरा होती है अपने हिंदू धर्म में, गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी पहले। आजकल तो नहीं होती है पर पहले गुरुकुल शिक्षा होती थी। बच्चे को गुरुकुल या गुरु के आश्रम में भेजा जाता था और वहां बाकायदा गुरुकुल में उसको शिक्षा ग्रहण करने से पहले उसको जनेऊ धारण करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था? जनेऊ धारण करवाया जाता था। परंपरा होती थी कि विवाह से पहले तो 3 धागों का जनेऊ होता था और शादी के बाद में 2 धागों का जनेऊ धारण करवाया जाता था। उस जनेऊ संस्कार को अपने बोला जाता है उपनयन। 16 संस्कारों में यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उपनयन संस्कार। इसके 3 नाम है, देखो। इसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। इस संस्कार का दूसरा नाम क्या है? यज्ञोपवीत। और इसी का दूसरा नाम है जनेऊ। इसी संस्कार का दूसरा नाम क्या है? जनेऊ संस्कार भी इसे कहा जाता है। गुरुकुल में बच्चे को भेजा जाता है और बाकायदा वहां पूरे एक परंपरागत तरीके से, है ना, एक परंपरा होती है कि भाई वहां पर एक यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ के साथ में ही उसका आह्वान करके उसको शिक्षा की शुरुआत की जाती है। ठीक है, यज्ञ करने के कारण इसका नाम ही क्या पड़ गया? यज्ञ। यज्ञ कंप्लीट होने के बाद में उसको क्या पहनाया जाता है? जनेऊ। जनेऊ अपने हिंदू धर्म में होता है। और ध्यान रखना है भाई, विवाह से पूर्व तो 3 धागों का जनेऊ होता है और विवाह के बाद में 2। विवाह के पश्चात 2 धागों का। प्रश्न पूछा जाता है, वह संस्कार जिसमें बच्चे को गुरु के पास बैठकर शिक्षा प्रदान की जाती है उस संस्कार को क्या बोला जाता है? उपनयन। उप का मतलब पास में बैठना। अपना एक संस्कार होता है उपनिषद। हिंदू धर्म में क्या होता है? उपनिषद। उपनिषद का मतलब ही पास में बैठ करके शिक्षा लेना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? पास में बैठना। पहले यूं होता था कि गुरु के पास में बैठ करके शिक्षा ली जाती थी और लगभग 16-17 साल की उम्र तक, 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में लगभग 10-11 साल तक गुरुकुल में रहा करता था बच्चा। गुरु के पास में बैठ करके वो शिक्षाएं ग्रहण करता था।
तो गुरु के पास बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने वाले संस्कार को क्या बोला जाता है? उपनयन। कहते हैं कि जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसी समय उसको पहली बार दाढ़ी मूंछ निकलती है और लगभग 16 साल की उम्र में पहली बार गुरुकुल में रहते हुए जब वो एक तरह से यौवन अवस्था में प्रवेश करता है तब उसको ब्रह्मचर्य पालन करवाने की बात की जाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उस समय उसके केशांत किया जाता है, बाल काटे जाते हैं, मतलब दाढ़ी मूंछ काटी जाती है, मुंडन किया जाता है गुरुकुल में रहते हुए। ये इस बात का प्रतीक है कि ये जो है ये अब यौवन अवस्था में प्रवेश कर चुका है। कौन सी अवस्था में? यौवन अवस्था में। उस समय एक संस्कार होता है, उसको बोलते हैं केशांत। इसी को बोलते हैं गोदान। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है ना, गोदान। केशांत या गोदान एक संस्कार होता है भाई गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हुए। मुंडन, ये एक तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का एक संस्कार होता है अभी। फिर लगभग 17-18 साल की उम्र तक उसकी कंप्लीट जो है वो एजुकेशन हो जाती है गुरुकुल में रहते हुए, ठीक है, ग्रेजुएट हो जाता है। और शिक्षा संपूर्ण होने का एक संस्कार होता है, उसको बोलते हैं समावर्तन। उस संस्कार को क्या बोला जाता है? समावर्तन। ये एक तरह से गुरुकुल में शिक्षा कंप्लीट होने पर एक संस्कार होता है। बाकायदा गुरु दक्षिणा दी जाती है गुरु को, और गुरु जो है उसको अपनी शिक्षा दे करके पूर्ण करता है कि भाई आज से तू शिक्षा के मामले में पूर्ण है। उस समय एक संस्कार होता है, उसको क्या बोला जाता है? समावर्तन। गुरुकुल में रहते हुए शिक्षा पूर्ण करना। एक चीज और ध्यान रखना भी, एक रह गया है। गुरुकुल में जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है ना, तो इस उपनयन संस्कार के बाद में, गुरुकुल में जाने के बाद में वो सबसे पहले किसकी शिक्षा लेता है? वेदों की। किसकी शिक्षा लेता है? वेदों की। अपने भाई वेद ही सबसे बड़ी किताब होती थी। वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। वेद का मतलब ही क्या होता है? ज्ञान। तो गुरु जो है अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को वेदों की शिक्षा दिया करता था। किसकी शिक्षा दिया करता था? वेदों की। उस संस्कार को बोला जाता है वेदारंभ। उसको क्या बोला जाता है? जैसे वो गुरुकुल में दाखिला होता है, स्कूल में एडमिशन होता है, उपनयन के जस्ट बाद में उसको वेदों की शिक्षा शुरू होती, ठीक है। और जो कल्चर की क्लास शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेदारंभ, है ना। वेदों की शिक्षा, गुरुकुल में वेदों की शिक्षा प्राप्त करना। तो जो वेदों की शिक्षा ली जाती है उसको क्या बोला जाता है? वेदारंभ, है ना। शिक्षा की शुरुआत होती है उसको विद्यारंभ। इसमें ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ, उपनयन वाला। गुरुकुल में रह करके गुरु के पास बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने के संस्कार को क्या बोलते हैं? उपनयन। तब उसको पहली बार जनेऊ धारण करवाया जाता है। कितने धागों का जनेऊ? 3 धागों। और जब उसकी शादी हो जाती है तो जनेऊ दोबारा धारण करवाता है, वो 2 धागों का होता है। तो जनेऊ धारण करवाया जाता है, इसलिए इस संस्कार को क्या बोलते हैं? जनेऊ। यज्ञ किया जाता है, यज्ञ के साथ उसका स्कूल में एडमिशन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार। फिर उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में वो घर आता है। घर आने के बाद में भाई एक संस्कार बचता है कि भाई ये अब मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, है ना,
क्योंकि स्कूल में थोड़ी सी जब शिक्षा विक्षा लेकर के आता है तो वो एडवांस हो जाता है ना। तो घर वाले कहते हैं कि इसके एडवांस को थोड़ा कम कर ले, है ना। एक ही तरीका है, क्यों सांगा, है ना, पानी ग्रहण संस्कार। कौन सा संस्कार है? माँ बाप के सामने तो हम सवाल जवाब कर सकते हैं, पर ये जो 7 साख टाल के आती है ना, हाँ, जो गुरुजी ने 18 साल तक शिक्षा दी ना, वो एक दिन में, हाँ, बराबर हो जाता है मामला। तो ये विवाह का संस्कार होता है भाई। मनुष्य जीवन का सबसे पवित्र संस्कार होता है। कहते हैं कि ये संस्कार जिसका नहीं होता है ना, वो तो नरक में जाता है। है? होगा संस्कार तो होगा ही, एक बार ही करना है पर, है। तो विवाह का जो संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में सबसे पवित्र संस्कार यही होता है, ठीक है। और लास्ट वाला तो दुनिया कर ही देती है, अंत्येष्टि। अंतिम संस्कार है ना, दुनिया लाडू खाती है फिर। यह मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है। अभी लिखो, ये तो लिख ही लिया था कल, यहां से विद्यारंभ से लिखो। उपनयन वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये कई बार आता है, इस बार पटवार में भी आया था ये। सांगा तेरे कितने बच्चे हैं अब? संस्कार कितने बच्चे हैं अब? 2 लास्ट वाले हो गया। हाँ, आजकल गुरुकुल होता ही नहीं है, तो फिर जनेऊ क्या धारण करें। कुल मिलाकर के तेरे 2 बाकी है अब, है? क्योंकि समावर्तन तो तेरा प्री में कर ही दिया था हमने। तू ढेटा हो गया बैठा है अब। है? लिख लिया कि? हाँ लिख लो आराम। अब अपने को राजस्थान वाले ध्यान रखना है ना, ये तो पूरे भारत में ही होता है, सब हिंदुओं में ही होता है, चाहे नेपाल के हिंदू है तो भी उनमें होता है। शब्द आपको याद रखने कौन से? अपने वाले, राजस्थान वाले, है ना। ये लिख लिए क्या? हाला ए हल्ला।
है? स्त्रियों में कोई जरूरी नहीं है लागू। स्त्रियों में कैसा अंतर कैसे करेगा तू? 17 साल की उम्र में मोटी थोड़ी कर सी तुम्हारे। साउथ में तिरुपति बालाजी के होता है बाकायदा। साउथ में तो बाकायदा बालाजी के, वो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, साउथ में बालाजी का मतलब विष्णु होता है। वैसे अपने बालाजी का मतलब हनुमान जी होता है, साउथ में बालाजी का मतलब विष्णु होता है। वहाँ तिरुपति बालाजी, वेंकटेश बालाजी, है ना, लक्ष्मीपति बालाजी, वो सारे भगवान विष्णु के मंदिर है। तो वहाँ तो बाकायदा मन्नत मांगी जाती है। कोई मन्नत पूरी हो जाए तो बाकायदा महिलाएं केस जो है वो भगवान के अर्पित करती है। और वहाँ तो बाकायदा इतना चढ़ावा आता है सोने चांदी का, वहाँ महिलाएं जाती है, गले में कोई पहन रखा है तो उतार करके भगवान के चढ़ा दें। अपने वालियों के बस की बात नहीं है ये। अपने नारियल भी खरीदे तो यूं 3 बार बजा के खरीदे ही। बाज रहा है कि नहीं बाज रहा है ये? सोने के आभूषण चढ़ाएंगे ये? लिख लिया है? वो तो भगवान जाने क्या है, पर होता है जरूर। चलो अब लिखो भाई, राजस्थान के रीति रिवाज, ये लिख लिया ना? देखो अपने 3 अवस्थाओं के रीति रिवाज होते हैं, जन्म के, विवाह के और मृत्यु के। जन्म, परण और मरण, ठीक है? तो पहले तो जन्म से संबंधित रीति रिवाज लिखो आप। संतान के जन्म पर कौन कौन से रिवाज होते हैं अपने? जन्म के रिवाज, जन्म से संबंधित 3-4 नाम आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर विवाह के रीति रिवाज खूब सारे हैं, जन्म और मृत्यु के तो कम ही है। देखो जन्म के रीति रिवाजों में एक तो संतान जब जन्म लेती है तब अपने गीत गाए जाते हैं। पुत्र के जन्म पर, संतान के जन्म पर गीत गाए जाते हैं, उनको बोलते हैं जच्चा, जच्चा या होलर। संतान के जन्म पर कौन से गीत गाए जाते हैं? जच्चा या होलर। तो एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई जच्चा या होलर गीत कब गाया जाता है, तो ध्यान रखना संतान के जन्म पर। फिर अपने नान या नावण, जो राजस्थानी शब्द है ये थोड़े से याद रख लेना। नामकरण पर है ना, जन्म के 5 दिन या 7 दिन बाद में जच्चा और बच्चा का पहली बार स्नान करवाया जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? नान, ठीक है? नामकरण पर। जच्चा बच्चा का प्रथम स्नान, अच्छा इस दिन आपको ध्यान रखना है, अगर लड़का हो तो जो जच्चा होती है मतलब संतान की माँ होती है वो पीले रंग का पोमचा ओढ़ती है, और लड़की हो तो गुलाबी। ये तो लिखाई रखा है आपको, है ना? पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा, और लड़की के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा पहना जाता है। हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में हरे रंग का पोमचा। पर ये थोड़ा सा 2 ध्यान रख लेना, बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा। अच्छा एक चीज और, बच्चा जैसे जन्मता है तो उसके यहाँ नाभि पर एक नाली होती है, उसको काटा जाता है, उसको बोलते हैं आंवड़। उसको क्या बोलते हैं? आंवड़। वैसे आंवड़ होती है ना, राजस्थानी वाला हड़ा है ना, आंवड़ नहीं होती है। संतान की नाभि की
ये घर के बाहर जो है वो गाड़ी जाती है भाई। अपने जन्म से पहले गीत गाए जाते उनको बोलते हैं बेमाता के गीत। विधाता होती है, विधाता, भाग्य लिखने वाली, भाग्य लिखने वाली देवी को क्या बोलते हैं? विधाता। उस विधाता को अपने बोलते हैं बेमाता, उसको क्या बोलते हैं? बेमाता। बाकायदा हम ऐसा मानते हैं कि संतान के जन्म से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले विधाता उसके भाग्य को लिखने के लिए उसके घर आती है, तब हम मंगलाचार के गीत गाते हैं, उनको बोलते हैं बेमाता के गीत। कि भाई जो भी संतान आए उसके भाग्य में विधाता अच्छी चीजें लिखे, है ना, सौभाग्यशाली चीजें लिखे, उसको बोलते हैं बेमाता के गीत। जन्म से पूर्व विधाता के स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं मंगलाचार के, उनको क्या बोलते हैं? बेमाता के गीत। गाए जाने वाले मंगलाचार, उनको अपने क्या बोलते हैं? बेमाता। पहले तो ये होता था कि जो कोई बड़े राज परिवार में होता था तो उनमें जो बड़ा बेटा जन्म लेता था, उस बड़े बेटे के जन्म पर धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। पहले तो बड़े परिवारों में, राज परिवारों में होता था, आजकल ये सब में ही होता है। ज्येष्ठ पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, उसको बोलते हैं दसोटन। उसको क्या बोला जाता है? दसोटन। आजकल तो सबका ही होता है। अपने क्या है कि हिंदू धर्म और स्पेशली भारतीय संस्कृति जो है ना, वो हमेशा पुरुष प्रधान रही है। हम ये मानते हैं कि बेटा ही जो है वो अच्छी संतान होती है, बेटी कभी नहीं हो सकती। गांव में देखा होगा, बेटा जब जन्मे तो दादी यूं कांसी वाली थाली पूरे गांव में बजा करके, रात को 12 बजे ही उसको समाचार मिले ना तो 12 बजे पूरे गांव को जगा दे। और यूं बेटी जन्मे तो उसका मुंह उतर जाएगा, बाजती हुई है, बोबर हुई है, कहते कि नहीं कहते, है ना। और बेटे के जन्म पर बाकायदा यूं उत्सव, हालांकि अब नहीं है, अब लोगों की अकल ठिकाने आ गई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि घर घर में कुंवारे, है ना, साक्षात पीतर कह दो, कुछ भी कह दो, क्यों है ना, जिंदा मकान, है ना, जिंदा इनके चाहिए वो चबूतरे बनवाओ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले यूं लोगों की मानसिकता, गांव में आज भी मिल जाएंगे, पुत्र के जन्म पर बाकायदा थाली बजाई जाती है कांसे की, है ना। बेटी के जन्म पर कोई उत्सव नहीं मनाते, चाहे वो पुत्र कुल का दीपक हो कि नहीं हो, पर हम ये मानते हैं कि वो कुल का दीपक है। चाहे वो 11 साल की उम्र में, हाँ, तृप्ति का नया एहसास ही ले गट्टे में बैठ के, पर हम मानते हैं कि वो कुल का दीपक है। तो ज्येष्ठ पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? ज्येष्ठ पुत्र के जन्म का उत्सव मनाना, बाकायदा पूरे गांव को खाना वाना खिलाया जाता होता है ना सब। बड़े बेटे का ही दसोटन होता है, आजकल तो वैसे बेटियों का भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कायदा ये होता है कि ज्येष्ठ पुत्र का दसोटन होता है। फिर आपको ध्यान रखना है जलवा पूजन, जलवा पूजन या कुआ पूजन। कुआ पूजन, जलवा पूजन एक ही बात है ना। जन्म के 21 दिन बाद में या 1.25 महीने बाद में, है ना, घर की महिलाएं पानी के पनघट को या कुएं को पूज के आती है, उसको बोलते हैं जलवा पूजन। क्या बोला जाता है उसको? जलवा पूजन। महिलाओं द्वारा पनघट पूजन है, अपने प्रकृति की पूजा की जाती है भाई, ठीक है, इसलिए पेड़ पौधों की, सबकी, जल की, सबकी पूजा की जाती है। पनघट पूजना, उसको बोलते हैं जलवा पूजन। फिर एक शब्द ध्यान रखना है, कोथला।
अपने यूं होता है कि संतान का पहली संतान का जन्म लगभग जो है वो पीहर में ही होता है ना। आजकल तो हॉस्पिटल में होता है, पर पहले बाकायदा, क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, और छोटी उम्र में शादी हो जाती थी तो संतान भी जल्दी हो जाती थी, है ना। ये भी एक नियम ही था, क्योंकि घर में दादो सा दादी सा इस काम के लिए महारत थे भाई। हाँ, जनसंख्या वृद्धि का कारण एक सबसे बड़ा ये घर के दादाजी दादी जी भी है। 13 साल की उम्र में ब्याह हो गो, दादो सा 80 साल की उम्र में है, पर दादो सा एक बात तो पक्की कही, पोता को मुंह देकर जाऊं। दादो सा की इच्छा हो जाए, पोता क्यों। अब बेचारा वो दादो सा को खुश करने के लिए, हाँ करना पड़े, क्या करे, है ना। ऐसे करते करते वो 20 साल की उम्र में तो 4 छोरों का बाप हो जाता है। फिर उसके यूं अकल ठिकाने आती है कि यार इनको करेंगे क्या, है ना। तब तक मामला गड़बड़ हो जाता है। पहले छोटी उम्र में शादी होती थी, आजकल तो चलो ठीक है, फिर भी गांव में आप देखो आज भी 10 में से बच्चों के हॉस्पिटल में जाकर के बैठना, कभी 10 में से 6 ऐसी महिलाएं आपको वहां पर मिलेगी जिनकी छोटी उम्र में शादी होगी, छोटी उम्र में टाबर हो गए। वो कुपोषित होती है, उनके बच्चे कुपोषित होते हैं, क्योंकि जब माँ खुद मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो संतान कहाँ से परिपक्व होगी। एक उम्र तो होनी चाहिए। गांव में खूब होता है, 10-12 साल की उम्र में तो आंती जांती कर दिया आपने, गोना कर दिया जाता है, मुकलावा कर दिया जाता है? अब तो 21 साल के कर दिए, तो सही तो है ये भाई। कम उम्र में मां बनना वास्तव में बच्चे के लिए कुपोषित होने का पूरा यूं संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए आजकल ये उम्र भी बढ़ा दी गई। अब तो वैसे नहीं होता है, पर पहले होता था। तो जब वो मां बन जाती थी तो यूं अपने वाले पूर्वजों ने बड़े यूं साइंटिफिक तरीके से ये हर चीज निकाली है। पूर्वजों को यूं लगता था कि भाई जब 13-14 साल की उम्र में मां बन गई, वो 15 साल की उम्र में मां बन गई, तो ससुराल में उसका कौन ध्यान रखेगा, कोई नहीं ध्यान रखेंगे। तो अपने वाले यूं कहते थे कि भाई पहला जापा तो पीर का है। पहला जापा किसका है? और लगभग आप अगर घर में बड़े हो तो लगभग आपका जन्म ननिहाल में मिलेगा। अगर घर में बड़े हो तो होता ही है लगभग। आजकल तो नहीं होता है, आजकल तो मैं कह रहा हूं हॉस्पिटल में होता है पर पहले ये होता था। तो वहां पीहर में जब एक तरह से डिलीवरी होती थी तो 1 महीने बाद में, 2-3 महीने बाद में बाकायदा उसकी विदाई दी जाती थी। जमाई उसको लेने के लिए आता था और उसको उपहार वगैरह दिए जाते थे। उसको क्या बोलते हैं? कोतला बोलते हैं। संतान प्राप्ति के पश्चात लड़की को और जमाई को उपहार वगैरह दिए जाना की परंपरा को क्या बोलते हैं? कोतला। अपने जामना बोलते हैं इसको। जामना तो जान गए? तो इस परंपरा को क्या बोलते हैं भाई? कोतला बोलते हैं। तो संतान के जन्म से संबंधित तो ज्यादा रिवाज है नहीं, 2-3 ये लिख लो। फिर विवाह के रिवाज है ये तो लिख लिया, ये लिख लो। जन्म के रिवाज, किसको? अब तारे तो कहीं बोल तो है लिख ला
अपने राजस्थान वाला पढ़ना है तो। अरे ले ले, लिख लिख तो लिख यार, चलो। लिख लिया क्या ये? बेमाता चल रही है। हम्म। लिख लिया? लिखो लिख लो आराम से लिखो। है? कल संडे है क्या? पहले करवाऊँ क्या कल? तो कहे तो वो करवा दूं पहले, और तो क्या। अरे लिख लिया क्या ये? आगे लिखो ये। जलवा पूजन, कुआ पूजन या पनघट पूजन एक ही बात है। अब लिखो विवाह के संस्कार, विवाह के रिवाज। हाँ ये लिख लिया तो फिर लिख लो विवाह के रिवाज।
लिख लिया भाई? हैं? चलो लिखो विवाह के रिवाज। शादी के खूब सारे रिवाज है भैया ना। चलो सुनो पहले। बहुत सारी चीजें तो आप जानते ही हो, कुछ एक शब्द जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इनको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। विवाह का जो शुभ दिन निर्धारित होता है उसको बोलते हैं सावा। उसको क्या बोलते हैं? सावा। सगाई जो की जाती है उसको अपने बोलते हैं सगपण। सगाई की परंपरा को अपने क्या बोलते हैं? सगपण करना। और जो एक दिन निर्धारित किया जाता है कि भाई इस त्योहार इस तिथि पर शादी होनी, उसको अपने क्या बोलते हैं? सावा। ठीक है। फिर अपने को ध्यान रखना है कि भाई जिस दिन विवाह निर्धारित होता है उस दिन सबसे पहले तो होती है विनायक पूजन। सबसे पहली चीज तो है कौन सी? विनायक पूजन। विवाह के 5 दिन पहले 7 दिन पहले अपने घर में, जिस घर में शादी होनी है उस घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है ना। आपने देखा होगा कि मिट्टी के गणेश जी की स्थापना की जाती है। उनको अपने क्या बोलते हैं? विनायक स्थापना। इनको अपने राजस्थान में बान और कहते हैं, नेकचार और बोलते हैं इसको, बान या नेकचार। आजकल तो ये भी कम हो गया, वरना पहले तो 7-7 दिन की 11-11 दिन की बान बैठी जाती थी, है ना। आजकल तो 1 दिन 2 दिन मुश्किल से, क्योंकि पहले तो बाकायदा 10-10 दिन पहले बान बैठी जाती थी, विनायक स्थापना की जाती थी। और आपने देखा होगा कि हल्दी लगाई जाती थी, उसको अपने बोलते हैं पीठी। हल्दी लगाने की परंपरा को क्या बोलते हैं? पीठी। क्योंकि अपने वाले बहुत भुंडे होते थे बीन, तो ये मान लो बीन बहुत काला होता है अपने, होता ही है इनके। अब हाँ ईसाई प्रकृति यान की है ना। तो 10 दिन पहले 9 दिन पहले बाकायदा पीठी रगड़नी शुरू करते थे गोरा होने के लिए, है ना। और कई बार तो हम और कोशिश करते थे। वो पीठी बसती थी, वो नायन होती थी, वो हाथ में देती थी, फिर यूं रगड़ते थे पूरा। कोशिश करते थे कि 2-3 दिन में ही गोरा होना है बस, है ना। तो वो हल्दी लगाने का जो परंपरा होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीठी। घर में आपने देखा होगा कि एक कमरा होता है, उस कमरे में गणेश जी महाराज की स्थापना करते हैं। और जब तक शादी संपूर्ण नहीं हो जाती तब तक आपने देखा होगा कि वो गणेश जी महाराज का घर होता है, गणेश जी महाराज का कमरा होता है, उसको बोलते हैं माया का गेह। उस कमरे को क्या बोला जाता है? माया का गेह। जिसमें आपने देखा होगा एक तरफ आपके मिट्टी के गणेश जी की स्थापना होती है, वो कुमकुम के हाथ लगे हुए रहते हैं ना, मेहंदी के हाथ लगे हुए रहते हैं। उस जगह को क्या बोला जाता है? माया के। माया का मतलब ये कि ये जो कमरा है ना, इसमें गणेश जी खुद विराजमान है। धन दान की कोई कमी नहीं आएगी, शादी में पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। और आपने देखा होगा कि कभी पैसों की वजह से शादी नहीं अटकती है। ये पता नहीं क्या लॉजिक है। कोई भी काम करो उसमें पैसे कम पड़ सकते हैं, पर चाहे कितना ही गरीब से गरीब घर क्यों ना हो, ये कभी नहीं देखा आपने कि भाई पैसे कम हो गए और उसने शादी टाल दी। कोई ना कोई तो सोर्स मिल ही जाता है उसको, है ना। इसलिए अपने गणेश जी महाराज को रिद्धि सिद्धि का देवता कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? शादी का निमंत्रण ही अपने तो त्रिनेत्र गणेश जी को भेजते हैं। आजकल तो फिर अपने यूं लालची और हो गए कि यार कौन जाएगा रणथंबोर, है ना। जब तक शादी नहीं होती तब तक अपने गणेश जी की पूछ होती है, तब तक फोटो भी वॉलपेपर ही गणेश जी का रखते हैं मोबाइल में, है ना। कि भाई हाँ अब तय हो गई, सगाई हो गई, अब तो 7-8 दिन में मामला बैठने वाला ही है। तब फिर वो जो कार्ड होता है, कुंकू पत्री होती है, वही अपने तो चूहे के बिल पे रख के आते हैं कि भाई गणेश जी का वाहन जाने, गणेश जी खुद जाने, उंदरा ले जाएगा पहुंचा देगा, है ना। या मंदिर में रख के आते हैं। बाकी कायदा ये होता है कि शादी का पहला जो निमंत्रण पत्र है वो त्रिनेत्र गणेश जी को, रणत भंवर राजवी जिनको अपने कहते हैं, रणथंबोर वाले राजा, उनको भेजा जाता है। पर हम ये चीज नहीं करते हैं आजकल, ठीक है। पहला निमंत्रण कहते हैं कि वो रिद्धि सिद्धि के देवता है, मतलब वो ही शादी को संपूर्ण करेंगे। तो वो जो एक कमरा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? माया के गए। शादी के 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि वर या वधू दोनों तरफ से जो माँ होती है वर या वधू की, वो अपने पीहर वालों को आमंत्रित करने के लिए जाती है। उसको बोलते हैं बत्तीसी नूतना।
उसको क्या बोलते हैं? बत्तीसी नूतना। भात अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? बत्तीसी नूतना। लड़का या लड़की की माँ होती है, अपने पियर जाती है और पियर वालों को आमंत्रित करके आती है कि भाई आपको शादी में आना है। फिर वो बाकायदा पूरे उपहार वगैरह लेकर के आते हैं, है ना, शादी से एक दिन पहले या शादी वाले दिन। उसको अपने बोलते हैं भात या मायरा। उसको अपने क्या बोलते हैं? भात या मायरा। और अपने यूं कहते हैं कि भाई नानी बाई का मायरा जो है वो सबसे श्रेष्ठ हुआ था। गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम था नरसी भगत, है ना, नरसी जी। नरसी जी जो थे ना, वो कहते कि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और कहते कि 56 करोड़ के मालिक हुआ करते थे उस टाइम। कितने करोड़ के? 56 करोड़ के मालिक नरसी सेठ हुआ करते थे। पीपा जी अपने राजस्थान के संत है ना, पीपा जी के शिष्य थे नरसी जी। और कहते कि खूब पैसा था इनके पास में। गुजरात में एक जगह पड़ती है अंजार, यहाँ के नगर सेठ हुआ करते थे नरसी जी, कृष्ण के भक्त थे। एक दिन ऐसे कहते हैं कि भाई स्वर्गलोक में कृष्ण भगवान जो है वो बैठे हुए थे, राधा रुक्मणी उनकी सारी रानियां जो थी वो सब बैठी हुई थी। तो सबने पूछा कि भाई भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है इस दुनिया में? तो भगवान ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त नरसी है। रानियां हंसने लगी कि वो 56 करोड़ का मालिक, 56 करोड़ की संपत्ति पर सांप बन के बैठा हुआ है, वो क्या बड़ा भक्त है? उससे तो कई अच्छे भक्त मिल जाएंगे आपको जो भक्ति करते हैं, आपके भूखे प्यासे रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, वो सबसे बड़ा भक्त है, वो उसका हर जन्म में ही ऐसा रिकॉर्ड है कि वो पूरी धन माया मेरे नाम से गरीबों में बांट देता है। रुक्मणी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने पैसे कोई बांट सकता है क्या? तो भगवान ने कहा कि देख लेना। तो रुक्मणी ने कहा कि दिखाओ देखे। तो कहते कि भगवान पीपा जी का रूप धारण करके गए। पीपा जी को गुरु मानते थे नरसी जी, और पीपा जी का रूप धारण करके कहते कि नरसी जी के पास में गए और नरसी जी को एक सुई और धागा दिया। और पीपा जी ने कहा कि भाई नरसी, मैं तो खुद तो जा रहा हूँ आज मरने के लिए, मेरा तो दिन हो गए पूरे, ये सुई और धागा है मेरे, ये तू जब आए ना तो तू यार ले आना साथ में, तू जब मरे ना तो तू अपने साथ में ले आना। नरसी जी, क्यों गुरुजी आज यहाँ बेकी बेकी बातें क्या करने लग रहा हो? सुई धागा क्या कोई आदमी कुछ भी साथ ले जा सकता है क्या? तो पीपा जी ने कहा कि जब कोई नहीं ले जा सकता तो इस 56 करोड़ की मालिक सेवा का क्या करेगा, पैसों का क्या करेगा? तो कहते कि नरसी जी ने कहा कि ठीक है मैं समझ गया, और उसी दिन भगवान के नाम पर सारे पैसे लुटा दिए। नरसी जी की एक लड़की थी नानी बाई, नरसी जी की बेटी का नाम क्या था? नानी बाई। नानी बाई की शादी गुजरात में कहीं करवाई गई थी, अंजार के बड़े सेठ के साथ में। और नानी बाई जब शादी हुई थी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी। तो कहते कि जब नरसी जी बिल्कुल कंगाल हो गए तो नानी बाई की एक बेटी थी नानकी, नानी बाई की बेटी का नाम क्या था? नानकी। नानकी की शादी तय हुई तो कहा कि भाई मायरा लेने के लिए नरसी जी को बुलाओ। अब ससुराल वाले कमेंट मारे खूब कि अब वो नरसी नहीं बचा, अब वो आएगा तो साधु संतों के साथ में, सूरों के साथ में, सूरदासों के साथ में रहता है, रावण अवतार ये लेकर के आएगा, तंदूरा लेकर के, और 20-25 की गैंग और लेकर के आएगा, नाश्ता ही कम करेगा, बाकी उसके पास देना देना तो कुछ है नहीं। अब किसी महिला के पिता के लिए इस प्रकार के कमेंट किए जाए तो उसको यूं कैसे बर्दाश्त हो जाए? पर उसको भी पता था कि अब पिताजी के पास में कुछ बचा नहीं है, पर फिर भी कहते हैं कि वो पिताजी को कहती है कि मायरा लेकर के आना है। तो नरसी जी कहते हैं कि भाई मायरा तो भगवान जाने और वही जाने, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण खुद नानी बाई का भाई बन करके 56 करोड़ का मायरा भरते हैं। उससे बड़ा कोई मायरा अपने नहीं माना जाता, भात नहीं माना जाता। इसलिए मायरा पर आपने देखा होगा नानी बाई के गीत गाए जाते हैं। मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने मारवाड़ी भाषा में नानी बाई रो मायरो लिखा हुआ। कौन सी बुक लिखी थी? नानी बाई रो मायरो। अपने एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है जया किशोरी जी, नाम सुना होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है। उनका सबसे शानदार है नानी बाई रो मायरो, कभी सुनना है मारवाड़ी में, पर वो बहुत सुंदर नानी बाई के मायरे की कथा को वाचन करते हैं भी, ठीक है। तो आज भी ये परंपरा है, हम आज भी ये मानते हैं कि विवाह से पूर्व पीहर पक्ष की तरफ से, लड़का और लड़की के माँ के पीहर पक्ष की तरफ से उपहार वगैरह लाए जाते हैं, है ना। उनको क्या बोला जाता है? भात। उनको क्या बोला जाता है? भात, ठीक है। और जब मायरा भरा जाता है उस समय गीत गाया जाता है, बीरा गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? वीरो भात भरने आयो रे वाह फौजी साहब,
है ना। ये मायरा के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा गीत। अच्छा, शादी के टाइम 2-3 गीत आपको ध्यान रखना। एक तो विवाह के अवसर पर एक गीत गाया जाता है परिणीत। कौन सा गीत गाया जाता है? शादी पर जो भी सारे गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? परिणीत। आपके यूं सीधा क्वेश्चन आएगा कि परिणीत गीत कब गाए जाते? तो विवाह के अवसर पर। बन्ना बन्नी गीत, अपने जो दुल्हा और दुल्हन के लिए गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बन्ना बन्नी गीत। हालांकि ये तो आजकल बिल्कुल सुगले टाइप के हो गए हैं। पहले खूब यूं अच्छे होते थे, बना बनी गीतों में राम और सीता के गीत होते थे। आजकल वाले गीत ही बना बनी कैसे हैं? अपजोड़े हुए गीत। अपजोड़े जानते हो? तुरंत जोड़ करके गीत गाना, कोई अर्थ ही नहीं है जिनका। है आज रविवार है, छुट्टी का बार है, पिक्चर ने चालो तो बना बनी भी तैयार है, जिनका कोई अर्थ नहीं है ना। ऐसे गीत गाए जाते हैं आज की लड़कियों के, जिनका कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में राम और सीता के गीत गाए जाते हैं ना। तो बन्ना बनी गीत भी आपको ध्यान रखना है, एक परिणीत गीत भी आपको ध्यान रखना है। एक दो शब्द और ध्यान रख लेना। एक तो है बधावा, ये कई बार आ जाता है, बधावा गीत। अपने मांगलिक कार्यक्रमों पर, कोई भी मांगलिक काम हो, उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बधावा गीत। मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? बधावा। एक आपको ध्यान रखना है फलसड़ो गीत। शादी के टाइम आपने देखा होगा कि विवाह से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो उन मेहमानों के स्वागत के लिए गीत गाए जाते हैं। उन गीतों, फलसड़ा का मतलब घर की दहलीज। फलसड़ा का मतलब क्या होता है? फलसा होता है घर की दहलीज, चौखट। घर की चौखट पर जो भी आता है उसका हम स्वागत करते हैं, उनको बोलते हैं फलसड़ो गीत। आपने देखा होगा तिलक लगाते हैं, होता है ना भाई। एक दिन पहले शादी में जाते हैं तो वहां टीका जाता है, तिलक लगाया जाता है, उस समय गीत गाया जाता है, नाम लिए जाते हैं, है ना। मारे फलसड़ो कुण कुण कातियो जी राज, मारे फलसड़ो सांगा जी आई यार। नाम, तेरा नाम क्या है पहले ये तो बता। शशांक। हाँ, तो शशांक गया तो शशांक का नाम लेंगे, इनके पिताजी का नाम लेंगे, कहाँ से आए, वो पूरा नाम लिया जाता है। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है, गाली नहीं है, गाली अलग चीज है, ये तो स्वागत गीत है भाई एक तरह से, है ना। गाली अलग चीज है, ठीक है। विवाह से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि घर के बाकी के जो सदस्य होते हैं, परिवार के अन्य जो सदस्य होते हैं, वो घर पर खाने का प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है। 2 दिन पहले, बातें नहीं यार, 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि बाकायदा घर के बाकी के जो अन्य सदस्य होते हैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले, है ना, घर घर जाकर के वो खाना खाने की एक परंपरा होती, उसको बोलते हैं बंदोरा। उसको क्या बोला जाता है? बंदोरा। बिनोरी अलग है, बंदोरा अलग है भाई, ध्यान रखना, है ना। परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा खाना दिया जाता है। अच्छा, आजकल ये भी कम हो गया, आजकल तो एक पहले दिन रिसेप्शन होता है और फिर बारात, वरना 5-5, 6-6 दिन पहले बाकायदा बींद राजा होता था, बींद राजा होता था, है ना। 7 दिन पहले तो उसके यूं ठरके ही अलग, बोलता नहीं था किसी से। बींद की ऐसी वैल्यू होती थी भाई साहब, 4 बार बतलाओ तब वो 1 बार बोलता था, है। और यूं गैंग से चला करता था, 20-25 लोग उसके साथ में चलना, और जब वो खाना खाए तो उसका पूरा ध्यान रखना, हाथ भी अपने को धोने पड़ते थे, होता था ना। आज वाले बिंदों के पास में वो नहीं है अवसर, तो ये बंदोरा है, आपको ध्यान है। देखो, जिस दिन बारात रवाना होती है, वर पक्ष की तरफ से अपने बात करें तो जब बारात रवाना होती है तो आपने देखा होगा कि वो जब निकलता है युद्ध के लिए, गांव का अंतिम भ्रमण करवाया जाता है उसको कि तू सुख चैन से ये अंतिम भ्रमण कर ले, और उसको घोड़ी पर और बिठाते कि देख अब भी मौका है। तू पैदल भागे तो कोई पकड़ भी लेगा, घोड़ी पर बैठ के जा, है। पर वो यूं 56 इंच का सीना लेकर के, है ना, जौहर करने के लिए, उसको बोलते हैं बिंदोरी या नकाशी। है ना, ध्यान रखना, बिंदोरी जब निकाली जाती है तो नृत्य किया जाता है, उसको बिंदोरी नृत्य कहते हैं। और ये बिंदोरी नृत्य फेमस है झालावाड़ का। राजस्थान में बिंदोरी नृत्य कहाँ का फेमस है? तो बिंदोरी नृत्य जो वो झालावाड़ का फेमस है, ठीक है। बारात चली जाती है,
और जब बारात चली जाती है तो वर पक्ष के घर में टूटिया खेला जाता है, खोड़िया। ये एक ऐसी चीज है, अगर ये कोई एक बार देख लेना तो नारी शक्ति से विश्वास उठ जाए कि ऐसे कृत्य भी ये कर सकती है क्या, है ना। पहले यूं ही होता था, बारात जब जाती थी तो बहुत कम अवसर होता था कि बारात में जाने का मौका मिलता था। कोशिश तो हम पूरी करते थे, नहा धो के बस में बैठ जाते थे, और जैसे ही बस रवाना होती थी बस वाला हॉर्न देता था, बाकायदा जयकारे और लगाते थे, बालाजी महाराज की जय। इतने में एक डोकरा आता था, बस में चढ़ता था और वो सबसे पहले सीटों को देखता था, तू खड़ो हो जा, चाल नीचो, होता था ना ऐसा। मतलब वो हर जगह ही मिलता था। खूब कोशिश करते थे, कई बार तो सीट के नीचे ऊपर जो वो लगेज वाला रहता था उसमें रजाई रहती थी, रजाई को आगे कर लेते हम पीछे। 5-6 किलोमीटर आगे निकलने के बाद में फिर प्रकट होते थे एक, पर वो ढूंढ ही लेता था। भाई कईयों के तो बाप बड़े होशियार होते थे, वो बाप कहते थे कि नहीं मेरा तो छोरा जाएगा, पर अपने वाले तो बाप भी ऐसे ही थे वो ये कहते थे हाँ तू नीचे उतर, तेरा क्या काम है। बहुत गुस्सा आता था। पहले 3-4 दिन पहले बारात का कोड होता था, और जब यूं बन ठन के बैठे, है ना, शर्ट अंदर डाल करके, वो बेल्ट लगा करके, है ना, पट्टों को एकदम यूं चेप करके, सरसों वाला तेल लगा करके, है ना, बारात में बैठते थे। होता था ऐसा, कोड होता था। आजकल कौन बारात में जाता, कोई नहीं जाता। किसी के पास ना समय, ना कोई उत्साह, ना कोई कोड, कुछ भी नहीं है। अपने तो घर की ये हालत है कि रियल सिस्टर की शादी हो तो भी अपने को मोबाइल से दूर नहीं हो सकते। घर में रियल भाई की, रियल बहन की भी शादी है ना, तो भी मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं। ये सच्चाई है। और ये मोबाइल अपने जीवन के तमाम जो मिठास है ना, वो सब कुछ खत्म कर चुका है, सारी चीजें। ये हालत है कि दिवाली के अगले दिन या राम राम के दिन अपने घर पे लोग अपने से मिलने के लिए आते हैं, फिर भी उस मोबाइल में घुसे हुए रहते, पता ही नहीं रहता कौन आया और कौन गया। और इसमें होना जाना क्या है, कुछ भी नहीं है ना। पर आदत हो गई, लत हो गई अपनी मोबाइल की वजह से जीवन के तमाम उत्साह। वरना त्योहार का कितना कोड रहता था। ये होली आ रही है, चली जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। वरना होली जिस दिन फागण लगता था, मेरे गांव की स्थिति ये है, 1 महीने पहले धमाल शुरू होते थे। 1 महीने पहले गीदड़ और धमाल 1 महीने पहले शुरू हो जाते थे। और 1 महीने पहले तो कबड्डी होती थी रोज रात को, और बाकायदा यूं 80-80 साल के डोकरे कबड्डी खेला करते थे। और क्या गजब का यूं आनंद आता था। बैठे रहते थे, देखते रहते थे, तालियां बजाते थे, होलियां, मतलब होली के गीत गाए जाते थे, होली गाई जाती थी। आज लास्ट 1 दिन की या 2 दिन की फॉर्मेलिटी बची है, और वो भी नहीं बची, क्योंकि होली पर सबसे बड़ा टेंशन रहता है। दारू पी के आ जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, है ना। चंग कोई बजा रहा है, मैं बजाऊं बजाना आए कि नहीं आए चे, है ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बजाएगा भाई, बजाएगा, है ना। उनको कह भी नहीं सकते भाई होली त्योहार ही हुड़दंग का है। पर ये सारी चीजें खत्म हो गई। बाकायदा यूं 1 महीने पहले बड़कुलिया बनने शुरू हो जाते थे। बड़कुलिया जानते हो, गोबर के बनाए जाते थे, है ना, बड़कुलिया बनाए जाते थे। और यूं 1 महीने पहले यूं जेठ हुआ करती थी कि घर में 20 लोग हैं, काका बाबा वाले, ताऊ वाले, चाचा वाले, सबके नाम से कोई के 111 बड़कुलियों की माला, 121 की माला। घर की पूरी जो बाउंड्री होती थी छत की, उस पर यूं 3-3 लेयर बड़कुलियों की जचाई जाती थी। होता था ना ऐसा। आज वालियों को पता ही नहीं है बनते कैसे, चांद सूरज कैसे बनाते, इनको नहीं पता, पूछ लो इनको। गोबर के बनाए जाते हैं चांद सूरज होली के, बाकायदा 1-1 महीने पहले। मतलब इतना कंपटीशन होता था। बाकायदा लड़कियां बहनें होती थी, वो कंपटीशन करती थी कि सबसे ज्यादा कौन बनाए बड़कुले, गोबर के, वो है ना, आवरण। और यूं तगारी हाथ में ही रहती थी। तगारी होती है ना वो परात, भैंस पोटा करी तो उसके नीचे इतना कंपटीशन होता था। पोठा कहीं मिल जाए ना तो अच्छा लाइन और कर देते थे उस पे, ये मेरा है ना, इकलो चिकलो यही पर, कि भाई इसको कोई ले लेगा ना तो अनर्थ हो जाएगा उसके।
तो वो बाकायदा लाइन और कर देती थी। आज वालियों को पता ही नहीं, गोबर के हाथ नहीं लगाए हैं। और बाई चांस एक आधा कोई शगुन का बनाए तो भी वो ग्लव्स पहन के बनाए, है ना। तो सब समय समय की बातें। बिंदोरी निकाली जाती है और बिंदोरी के बाद में घर की महिलाएं जो है वो क्या खेलती हैं, एक तरह से विवाह का पूरा रस्म होता है, नकली शादी की पूरी एक रस्म होती है। क्लास छोड़ने की, लिखो, ये लिखो। अरे लिख लो यार, कल वापस बताना, 5 मिनट में लिखवा दूंगा मैं। लिखू 5 मिनट में लिखवा दूंगा तुम्हें। विवाह के रिवाज लिख लिया। चलो पहले तो लिखो सावा, विवाह का शुभ अवसर, विवाह का शुभ समय या शुभ अवसर। लिखो सगपण, सगाई, सगाई, सगाई का दस्तूर है ना। लिख लिया। लिखो विनायक पूजन, बान या नेक चार। विनायक पूजन, बान या नेक चार। लिखो विवाह से कुछ दिन पूर्व विनायक स्थापना, विवाह से कुछ दिन पूर्व घर में विनायक स्थापना। लिख लिया। चलो एक चीज और ध्यान रखना, इकताई, ये भी आजकल नहीं होती है। पहले बाकायदा ये होता था कि शादी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जब भी 5 दिन पहले कि भाई शादी फिक्स हो गई, तो घर पे दर्जी आता था और दूल्हे के ड्रेस की साइज लेता था। उस दर्जी को नेक दिया जाता था। देखा होगा आपने, खाती को नेक देते हैं, दर्जी को नेक देते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो वो दर्जी जो विवाह के वस्त्रों का एक तरह से माप चोक करता था और उसको नेक दिया जाता था, उसको क्या बोलते हैं, इकताई। लिखो इकताई, दर्जी द्वारा, दर्जी द्वारा दुल्हे के वस्त्रों का नाप चोक लेना। आजकल तो शेरवानी लिया हुआ किराए, किराए भाभी, दुल्हे के वस्त्रों का नाप चोक लेना, माप चोक लेना ना। लिखो बत्तीसी नूतना, बत्तीसी नूतना। लिखो विवाह से पूर्व वर या वधु की मां द्वारा वर या वधु की मां द्वारा पीहर पक्ष के सदस्यों को, पीहर पक्ष के सदस्यों को विवाह का निमंत्रण देने जाना, विवाह का निमंत्रण देने जाना। लिखो पीठी या हलदायत, पीठी या हलदायत। ठीक है। लिखो वर वधु को हल्दी लगाने का दस्तूर, वर वधु को हल्दी लगाने का दस्तूर। माया का गेह, माया का गेह,
माया का गेह। लिखो, विनायक स्थापना वाला कक्ष या कमरा, विनायक स्थापना वाला कक्ष माया का गेह कहलाता है। लिख लिया? लिखो, भात या मायरा, वर वधु की मां के, वर वधु की मां के पीहर पक्ष की तरफ से लाए जाने वाले उपहार आदि, लाए जाने वाली उपहार आदि। इसमें एक और ध्यान रखना, वधु जो होती है उसके लिए मामा एक चुनड़ी लेकर के आता है शादी पर, उसको बोलते हैं मामा चुनड़। उसको क्या बोलते हैं? मामा चुनड़। तो लिखो, मामा चुनड़ वधु के लिए वधु के लिए, भात मायरा में लिख लो, वधु के लिए उसके मामा द्वारा लाई जाने वाली ओढ़नी मामा चुनड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? मामा चुनड़। एक चीज और लिख लो, सबसे प्रसिद्ध मायरा किसका है? नानी बाई का। और नानी बाई को मायरो किसने लिखा है? मारवाड़ी में। ये नोट लगा करके लिख लो। मीराबाई के कहने पर, भात मायरा में लिखना, मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती ने, रत्ना खाती ने नानी बायरा मायरा नामक पुस्तक लिखी। ब्रैकेट में लिख लेना मारवाड़ी। नानी बायरा मायरा जो कौन सी बोली में? मारवाड़ी। नानी बायरो मायरो पुस्तक लिखी। लिख लिया? लिखो, बंदोरा, विवाह पूर्व, विवाह पूर्व पारिवारिक सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला भोजन, विवाह पूर्व पारिवारिक सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला भोजन। लिखो, बिंदोरी या निकासी। बिंदोरी या निकासी। लिख लिया? लिख लो, वर की बारात का प्रस्थान, लिखो, बिंदोरी नृत्य कहाँ का फेमस है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। फिर लिखो, टूंटिया या खोड़िया, टूंटिया या खोड़िया। बारात प्रस्थान के पश्चात वर पक्ष के घर में महिलाओं द्वारा,
वर पक्ष के घर में महिलाओं द्वारा टूटिया खेला जाता है, उसको खोरिया भी बोलते हैं। बाकी काल पड़ा से पधारो।